बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से आज फिर एक छोटी सी नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह से यही दुआ होती है कि अल्लाह जो सुनाते हैं हम या सुनते हैं अल्लाह उसको कबूल फरमाए, और फिर सुनकर अल्लाह समझने और फिर समझकर अमल करने की भी अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों, भाइयों, आज इंतहाई अहम मौजू है जो है तो चंद मिनट का, लेकिन है बड़ा सबक आमोज, सबक वाला। वाक़या कुछ यूँ है कि मेरे यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में एक दोस्त हैं, उनका कैटरिंग का काम है, तो उनसे 2-4 दिन पहले मस्जिद में मुलाकात हुई। वो मेरे पास नमाज़ पढ़ने आए, तो किसी मौजू पर गुफ्तगू करते करते गुफ्तगू इस तरफ निकल गई कि काम कैसा चल रहा है आजकल। तो उन्होंने कहा कि आजकल तो काम नहीं है, आर्डर नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि क्यों, वजह क्या है, शादियां नहीं हो रही? तो मेरे ज़हन में पहले था, लेकिन उनके कहने के बाद फिर तो यकीन हो गया। उन्होंने कहा जी सफ़र में लोग शादियाँ जो है वो नहीं करते। तो फिर ये बड़ी शॉकिंग बात थी कि मुहर्रम के पहले 10 दिन भी हम शादियाँ नहीं करते, फिर 20 जो दिन होते हैं उसमें शोरो ज़ोर से शादियाँ शुरू हो जाती हैं, और फिर आ जाता है सफ़र। तो सफ़र का पूरा महीना लोग जो हैं वो ऐसे ही ज़ाया कर देते हैं, ना बच्चों की शादियाँ करते हैं, और बाद में जब रबीउल अव्वल आता है तो फिर शादी हाल पर कैटरिंग वालों के पास रश इंतहा हो जाते हैं। तो आज इसी को मैंने मौज़ूई गुफ्तगू बनाया है कि आपकी खिदमत में चंद जो हैं वो गुज़ारिशात जो है पेश कर दूँ अपनी। बुनियादी तौर पर ये मेरी अपनी गुज़ारिशात नहीं है, ये अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं जो आपकी खिदमत में लाने हैं। बस अगर आपने 5-7 मिनट दे दिए तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों से पर्दा जो है वो उठ जाएगा, और बहुत सारी जो गलतफहमियाँ, हमारी बदशगुनियाँ जो हैं उनसे हमारी निजात मिल सकती है। जहाँ हमारे सफ़र और मुज़फ़्फ़र के मुतालिक बहुत सारी हमारी ज़हनों में बदशगुनियाँ हैं, वहाँ पर हमने इनके ख़ुद साख्ता हल भी तलाश कर दी हैं। मिसाल के तौर पर हम ये भी कहते हैं, हमारे माशरे में ये राइज है, जब रिसर्च की गई कि इस महीना को मर्दों पर जो है वो मनहूस समझा जाता है, और इसमें किसी भी किस्म के नए कारोबार का आगाज़ नहीं किया जाता, इसमें जो सफ़र है वो नहीं किया जाता, कोशिश यही की जाती है कि सफ़र ना किया जाए, और इसमें कोई भी खुशी का काम जो है उसको नहीं किया जाता। इस माह की 13 तारीख को और मनहूस समझा जाता है, और फिर लोग करते क्या हैं कि लोग अपने घरों से चीज़ें बनाकर बांटते हैं मोहल्लों में, और उनके पीछे मकसद जो है लोगों का वो ये होता है कि हमारे घर पर जो बलाएं हैं वो टल जाएं या फिर दूसरों की तरफ चले जाएं। जबकि दीन इस्लाम का इस मुतल्लिक किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। दीन इस्लाम के वाज़ेह पैगामात हैं, वाज़ेह जो है तालीमात हैं कि सफ़र और मुज़फ़्फ़र को जो हम नहूसत कहते हैं, जो इसमें बलाओं का आना उतरना कहते हैं, दीन इस्लाम इसका रद्द करता है, नफ़ी करता है, और जो हम शादियाँ नहीं करते उसका भी रद्द करता है। और उसका बड़ा सबूत यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी थी हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से, वो भी सफ़र और मुज़फ़्फ़र में हुई थी। तो यहाँ से ये बात साबित हुई कि अगर ये इतना बदशगुनी वाला महीना होता, इतना ये बुरा महीना होता, इतना नहुसत वाला होता, तो क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने खुद शादी करते? कभी भी ना करते। सफ़र मुज़फ़्फ़र तो वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी उम्मतियों पर, उनके चाहने वालों पर अपनी रहमतों के दरवाज़े खोले। और वो दरवाज़े किस तरह खोले कि फ़तह खैबर जो है वो भी सफ़र और मुज़फ़्फ़र में मुसलमानों को नसीब हुई थी। दीन इस्लाम में कोई भी दिन, कोई भी साल, कोई भी वक्त, कोई भी महीना, कोई भी इंसान मनहूस नहीं है, लेकिन असल में इसके पीछे जो चीज़ें हैं वो इंसान का अपना अंदर का है कि वो किस तरह है, और उसी के मुताबिक उसके साथ रिएक्ट किया जाता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा की आयत नंबर 79 नंबर आयत में यह इरशाद फरमाता है, मा असाबका मिन हसनतिन फमिनल्लाह
वमा असाबका मिन सय्यातिन फमिन नफ्सिक, यानी कि कोई भलाई जो तुम्हें पहुंचे तो अल्लाह ही की तरफ से है, और कोई बुराई जो तुम्हें पहुंचे तो वो तुम्हारे नफ्स की तरफ से ही है। यानी कि जितनी भी भलाइयाँ हमें पहुंचती हैं वो अल्लाह की तरफ से है, और अगर खुदा न खास्ता कोई मसला गड़बड़ हो जाए तो वो अल्लाह की तरफ नहीं हम मनसूब कर सकते, उसको हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि हमारा अंदर कितना साफ है, हमारे अंदर की क्या मामलात चल रहे हैं, तो तभी हमारे साथ ये मामला हुआ है। ये महीना जो है सफ़र मुज़फ़्फ़र का, ये ज़माना जाहिलियत से इसी तरह का बदशगुनियों का है कि ज़माना जाहिलियत में भी यही किया जाता था कि लोग ना तो शादी करते थे इस महीने में, ना कारोबार करते थे, हत्ता कि अपनी बीवियों से भी वो किनारा कशी इख्तियार कर लेते, दूर हो जाते थे। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो फिर उन्होंने तमाम इस तरह की तवहमात का जो है वो कलाकमा किया, और इस्लाम की जो तालीमात थी वो हम तक पहुँचाई, और उसका वाज़ह सबूत यह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपना निकाह जो है वो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में फरमाया था। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदशगुनी शिरक है, बदशगुनी शिरक है, बदशगुनी शिरक है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया था, और इस पर ये भी फरमाया लेकिन अल्लाह ताला पर तवक्कुल की वजह से उसे दूर कर देता है। यानी कि अल्लाह जो बदशगुनी है वो शिरक है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ऐसा करता है, लेकिन अल्लाह ताला पर तवक्कुल की वजह से उसे जो है वो अल्लाह ताला दूर कर देता है। फिर एक और हदीस है कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्ज़ का लग जाना, नहूसत और उल्लू और सफ़र कुछ नहीं है। ये बुखारी शरीफ की है। यानी कि एक बात हम कहते हैं ना कि फलां शख्स को फलां से मर्ज लग गया, फलां से ये हो गया, उल्लू का बैठ जाना, कवे का मंडेर पर आकर बैठ जाना, सफ़र को महीने में नहूसत करार देना, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इन किसी चीज़ में भी नहूसत नहीं है। इस तरह और एक और हदीस में जो हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़र का महीना जो है वो मनहूस नहीं है। तो ये एक छोटे से लेक्चर में, छोटी सी गुफ्तगू में हमें ये मालूम हो गया है कि सफ़र का महीना जिसमें हम अपने बच्चियों की शादियां नहीं करते, ये कतई तौर पर इस्लामी तालीमात नहीं है, ये बुनियादी तौर पर ज़माना जाहिलियत की रस्में हैं। और फिर शुमी किस्मत कि हम जिस खित्ता अर्ज़ी में रहते हैं, यहाँ पर हमारा ज़्यादातर हमारे बड़ों का जो उठना बैठना था, जो असर व रसूख थे, जो मामलात थे वो हिंदुओं के साथ थे। तो फिर पार्टीशन से पहले, तो फिर पार्टीशन जब हो गई तो उसके बाद भी हमारे अंदर वो हिंदू वाले मामलात हैं कि उन्हीं की रसूमात को हम आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन दर हकीकत आज इस छोटे से लेक्चर में, छोटे से बयान में हमें ये मालूम हो गया कि इस्लाम का इस चीज़ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है कि सफ़र को बुरा है या सफ़र का महीना को बुरा है, या ये हो जाए कि हम कोई नई गाड़ी लें, नई चीज़ लें तो उसके साथ कोई काले रंग का कपड़ा टांग दें और कहें कि नज़र बात से बच जाएगा, जबकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कोई तालीमात नहीं। हमें तालीमात ये ज़रूर मिली हैं कि आप आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक दो किसी चीज़ पर भी तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेगा। और यूँ आप जो हैं, जितनी भी हजरात हैं, मेरी बहनें बेटियां जो भी हैं, जो इस सफ़र मुज़फ़्फ़र को मनहूस समझती थी, तो आज इस छोटे से लेक्चर में उन्हें ये मालूम हो जाना चाहिए, बल्कि आप खुद रिसर्च भी कर लें कि ये सफ़र मुज़फ़्फ़र कहीं भी मनहूस नहीं है। ये जो लेक्चर मैंने आज आपको दिया है, इसका मैं कोशिश करूँगा कि एक जो पेज है वो नीचे उसमें डिस्क्रिप्शन में लगा दूँ। आपका काम है कि आपने डिस्क्रिप्शन में जब क्लिक करना है तो मोर के बटन पर क्लिक करेंगे तो नीचे सारे का सारा आ जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। और जो फेसबुक के नाजरीन हैं उनको मैं कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर के आखिर पर एक आधे मिनट का जो है वो क्लिप लगा दूँ पूरे पेज की शक्ल में, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने पास महफूज कर सकते हैं ताकि आइंदा आपके काम आ सकते हैं, आप खुद इस पर स्टडी कर सकें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। आखिर पर एक ही गुजारिश आप सबसे है कि यार दीन इस्लाम की तरफ आएँ, अपने आप को जितना हम दुनिया की तरफ मगन करते हैं थोड़ा सा दीन की तरफ लेकर आएँ, और नमाज को अव्वल वक्त में मसाजिद में अदा करें, ख़वातीन घरों में अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर आपकी खिदमत में कोई सबक लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।